नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम शगुन है और आज मैं अपनी गुरु जी के साथ जो मेरी जर्नी हुई है वो आप सबके साथ शेयर करूँगी। मुझे गुरु जी के बारे में पता चला 2016 में मेरी मदर के थ्रू। मेरी मदर उनसे कनेक्ट हुई थी 2015 में, जब मेरे कज़न को एक GBS नाम की बीमारी हुई थी। तो मैंने अपनी लाइफ में गुरुजी से मिलने से पहले, जब मैं स्कूल में या कॉलेज में थी, तो मैंने थोड़ी बहुत शिव जी की भक्ति करी थी। तो इसीलिए शायद गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में जोड़ा और मैंने जितनी भी पीछे हटने की कोशिश करी, गुरुजी ने मेरा ध्यान रखा, मुझे अपने साथ जोड़ा। तो 2016 में हमारा एक दिन हम बड़े मंदिर गए। जब मैं फ़र्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई थी, उससे एक रात पहले हमारा कोई प्लान नहीं था बड़े मंदिर जाने का। तो मैं अपने पेरेंट्स के घर पे थी और मुझे रात को गुरुजी ड्रीम में आए पहली बार। और गुरुजी ने लाइट पिंक कलर का चोला पहना हुआ था और वो एक चारपाई पे बैठे हुए थे। थोड़े रेस्टलेस से लग रहे थे, पता नहीं क्यों। लेकिन मैंने तब गुरुजी के दर्शन करे ड्रीम में। और नेक्स्ट डे मैंने किसी के साथ शेयर नहीं करा कि मुझे ऐसा ड्रीम आया। बट अचानक से मेरी मदर और मेरे हस्बैंड, इन्होंने आपस में प्लान करा कि आज हम बड़े मंदिर चलते हैं। तो मैं भी गई इनके साथ। तो तब मुझे समझ में आया कि आज मुझे पहली बार बड़े मंदिर जाना था। तो इसीलिए रात को गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा बड़े मंदिर जाकर। और सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि जब हम मेन बड़े मंदिर में मेन हॉल से एग्ज़िट करते हैं, तो एक जहाँ पर डोनेशन बॉक्स है, वहाँ पर एक रूम है जहाँ गुरुजी के चोले डिस्प्ले होते हैं। तो वहाँ पर उस दिन वही लाइट पिंक कलर का चोला डिस्प्लेड था जो मुझे रात को ड्रीम में गुरुजी ने जिसमें दर्शन दिए थे। तो उसके बाद मैंने कुछ सत्संग अटेंड करे गुड़गांव में, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और पहला सत्संग जो मैंने अटेंड किया, उसमें 3 पुरानी संगत के लोग थे और बहुत ही पावरफुल सत्संग थे उनके। तो उसके बाद कुछ दिनों बाद मुझे दोबारा से गुरुजी ने ड्रीम में एक बार दर्शन दिए। उन्होंने ब्लैक कलर का चोला पहना हुआ था, उसमें रेड बॉर्डर था। तो वैसे उस टाइम तक मैंने गुरुजी के ज़्यादा स्वरूप नहीं देखे थे और ना ही मुझे उनके बारे में इतनी नॉलेज थी। मैंने इतनी गुरुजी के बारे में उस टाइम तक रिसर्च नहीं करी थी। तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि उन्होंने ब्लैक कलर का चोला पहना हुआ है, बहुत सुंदर सा। वो अपनी चेयर पे बैठे हैं और उन्होंने ब्लैक सॉक्स पहनी थी। और कुछ सेवादार, कुछ अंकल और आंटी, उनके कुछ अंकल थे जो उनके पैर दबा रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आया कि वो पैर क्यों दबा रहे थे। तो नेक्स्ट डे या कुछ दिनों बाद मैंने अपनी मदर के साथ जब डिस्कस किया, तो तब मुझे पता चला कि गुरुजी का ब्लेस करने का तरीका यही था कि वो अपने चरणों की सेवा देते थे अपने सेवादारों को और उसके थ्रू वो उनको ब्लेस करते थे। और वो मुझे गुरुजी ने दर्शन अपने आप ड्रीम में दिए। और वो चोला जो मुझे दिखा, उसके स्वरूप भी मैंने काफ़ी टाइम बाद देखे। वो काफ़ी अच्छा कॉमन सा स्वरूप है गुरुजी का, बट मैंने उस टाइम तक वो नहीं देखा था। ओके। तो मैंने गुरुजी के कुछ सत्संग अटेंड करे और मुझे बहुत अच्छा लगता था। बट मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि मैं अपने आप को पूरी तरह गुरुजी के लिए डेडिकेट या कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैंने बचपन में कहीं और किसी और गुरु का नाम लिया हुआ था बचपन से। और मैं काफ़ी डिवोटेड थी उनके साथ, उनके लिए। बट कुछ सालों से मेरा थोड़ा सा डिस्कनेक्ट चल रहा था। तो एक दिन मैंने रात को, ये 2017 की बात है, मैंने अपने फ़ोन में मुझे प्रेयर्स लिखने की आदत थी। तो मैंने अपने फ़ोन में लिखा कि आई वॉन्ट टू गेट क्लैरिटी इन विच फेस ऑफ गॉड आई शुड प्रे।
तो तब रात के कुछ 11:30 बजे थे। तो उसी टाइम मेरी मदर का एक व्हाट्सएप मैसेज मुझे आया। जनरली वो बहुत जल्दी सो जाती हैं, इतनी लेट मैसेज उनका नहीं आता, बट उस दिन उनका मैसेज आया एंड इट वाज अ क्लियर आंसर टू व्हाट आई हैड जस्ट रिटन ऑन द पेपर। And it said that Guruji has chosen you from millions and billions of people, and he wants to hold your hand, and he cares for all his sangat, and hold his hand and see his magic. And there were few more lines, and it was a very clear answer कि मुझे गुरुजी अपने साथ कनेक्ट करवाना चाहते थे। तो आई गॉट माई आंसर ऑन दैट डे दैट आई शुड फॉलो गुरुजी। बट मेरे मन में एक गिल्ट ये भी रहता था कि मैं गुरुजी को तो फॉलो कर रही हूँ, बट जो जिन गुरु को मैं पहले मानती थी, मैं अब वहाँ पर नहीं जा पाती हूँ फ्रीक्वेंटली। तो क्या मुझे वहाँ भी जाना चाहिए, क्योंकि ये मैंने उनका नाम लिया हुआ था। तो उसी टाइम मैं, जब ये कुछ साल उसके 1-2 साल बाद की बात है, जब मैंने क्लैरिटी मांगी थी, तो उस टाइम मैं कार में ट्रैवल कर रही थी, जब मेरे मन में ये थॉट आया था, ये गिल्ट आया था। तो उसी टाइम मैंने एक सत्संग प्ले करा कैब में जाते हुए। वो एक रघुबीर अंकल का सत्संग था जो मैंने कुछ दिन से आधा सुना हुआ था। तो जैसे ही मैंने स्टार्ट करा, उसमें उन्होंने स्टार्ट ही ऐसे करा कि गुरुजी कहते थे कि सब भगवान एक ही हैं, तुम एक ही भगवान को मानो, जगह जगह मत जाओ, जगह जगह अपनी अरदास मत रखो, अपनी अरदास एक ही जगह रखो, और सब भगवान एक ही हैं। और वो सत्संग उन्होंने इस कनेक्शन में शेयर किया था कि कोई ऐसे भगत थे जो पहले कहीं और जाते थे और पहले किसी और भगवान को फॉलो करके फिर गुरुजी के पास आए थे। तो गुरुजी ने इस चीज़ का भी बहुत क्लियरली साथ के साथ आंसर दिया। तो फिर भी मेरी जर्नी चलती रही, काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलती थी गुरुजी की, लेकिन मेरा शायद पूरा विश्वास नहीं था जब तक मुझे बहुत बड़ी लाइफ की ब्लेसिंग नहीं मिली गुरुजी की तरफ से। काफ़ी कुछ होता था, जैसे कभी रोटी पे ओम बन गया या कुछ, मुझे लगता था कि ये कोइंसिडेंस है। बट अब मुझे समझ में आता है कि गुरुजी के साथ कोई कोइंसिडेंस नहीं है। तो 2019 में मेरे हस्बैंड न्यूयॉर्क आए थे अपने H1 पे, और मैं इंडिया में थी। आई वॉज़ वर्किंग देयर। तो उस टाइम मेरा H4 वीज़ा की बात चल रही थी, डिपेंडेंट वीज़ा की। तो और कुछ ट्रैवल की बात चल रही थी कि आई शुड ट्रैवल टू US फॉर सम टाइम फॉर अ वेकेशन। बट मेरे माइंड में बहुत कन्फ्यूजन था कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, क्योंकि मेरी जॉब है यहाँ पे, ट्रैवल एक्सपेंडिचर होगा, और वीज़ा भी तब तक नहीं लगा था। बट उसी टाइम ऐसे लगा कि अंदर से कोई आवाज़ आई है जिसने बोला है कि हुन तो बस जान दी तैयारी कर। तो बस मेरा वीज़ा लग गया, और दिसंबर में मैंने टिकट्स करवाई। मेरा 1 महीने का ट्रिप था। मैंने ऑफिस से छुट्टी लेके मैं न्यूयॉर्क आई थी। और यहाँ पर जब मैं US आई थी, तो उससे कुछ टाइम पहले मेरे पास अपने आप ही, जब मेरे हस्बैंड भी मूव नहीं हुए थे US, तो अपने आप न्यू जर्सी के सोमरसेट मंदिर के सत्संग मेरे पास यूट्यूब पे आने लग गए। और हमारा न्यू जर्सी से कोई कनेक्शन नहीं था, हमें पता भी नहीं था कि हम यहाँ कभी आएंगे लाइफ में। तो वो सत्संग मैं सारे सुनती थी, मुझे बहुत अच्छा फील होता था कि, और काफ़ी कनेक्टेड फील होता था मुझे उस मंदिर के साथ। तो जब मैं US आई न्यूयॉर्क, तो मेरे मन में था कि एक बार मैं सोमरसेट मंदिर ज़रूर जाना चाहती हूँ मत्था टेकने, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उस मंदिर से कनेक्शन फ़ील होता है। बट हम मैनहट्टन में थे उस टाइम पे, और वहाँ से हमारे पास कोई कार नहीं थी, तो इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल ऑल्सो। But suddenly, one day on 1st of January, we were thinking like what to do today, and we called up Seema auntie, and we just asked, can we come for darshan? So she said, yeah, today we have a New Year celebration, so you can come. And
So we went there, we took train and we went, and it was a very divine, very blissful experience. और उस टाइम पे मेरा तो H4 वीज़ा था और मेरी इंडिया में जॉब भी थी। आई हैड टू गो बैक। और मेरे हस्बैंड का भी कुछ क्लियर नहीं था कि वो कितना टाइम यूएस में रहेंगे। बट मेरी मदर को उनको ऐसे टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी ने शायद ये मैसेज दिया कि मेरी न्यू जर्सी में जॉब के लिए। तो मैंने तो बोला कि ये तो इम्पॉसिबल है, मेरे पास तो H4 वीज़ा है और हमारा तो यहाँ पे आने का कोई दूर दूर तक कुछ नहीं है। बट वही मैं आगे शेयर करूँगी कि कैसे मुझे गुरुजी ने यहाँ मूव करवाया कुछ साल बाद और जॉब भी दिलवाई। तो जब मैं यूएस आई उस टाइम पे मेरा गुरुजी के साथ काफ़ी मुझे कनेक्टेड फील होता था। और हमें एक अपार्टमेंट मिला हुआ था कंपनी की तरफ से। उसमें जब भी मैं कुकिंग करती थी तो मैं गुरुजी के सत्संग या शब्द लगा देती थी और अंदर से मन करता था गुरुजी के पास उनके मंदिर जाने का। वो एक ऐसा टाइम था। तो उस टाइम पे एक मैनहट्टन एक ग्रुप था, व्हाट्सएप ग्रुप। उसमें किसी सत्संग का इनवाइट आया हुआ था किसी आंटी के घर। तो हमने वो एक क्रिसमस सत्संग था, तो हमारा मन बना कि चलो आज ये सत्संग अटेंड करते हैं। तो इट वाज द फर्स्ट सत्संग दैट आई अटेंडेड इन यूएस, फर्स्ट होम सत्संग, एंड टिल डेट इट इज़ द ओनली सत्संग दैट आई हैव अटेंडेड इन न्यू जर्सी एट समवन्स होम। एंड इट वाज अ वेरी बिग ट्रांसफॉर्मेशन सत्संग फॉर मी। उसमें मैं बहुत ज़्यादा रोई, मुझे पता नहीं था मैं क्यों रो रही हूँ। और मुझे बहुत एम्बैरेस्ड फील हो रहा था कि ये लोग मुझे नहीं जानते और मुझे पता नहीं क्यों इतना रोना आ रहा है। तो शायद गुरुजी ने मेरे अंदर से कुछ निकाला और मुझे अपनी ब्लेसिंग दी। और उसके कुछ टाइम बाद ही जब मैं इंडिया आई वापस, तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि उनको ड्रीम में गुरुजी आए हैं। तो अच्छा, इससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी लाइफ में एक प्रॉब्लम चल रही थी कि लाइक वी वर मैरिड सिंस 2014 एंड वी डिड नॉट हैव अ बेबी. So we were trying to have a baby since 4 years at that time, and we had tried all the doctors, and there was no major problem also that was getting detected, but we had been trying a lot. और उस टाइम पे ये भी हुआ था, मतलब in 2018 August, before I that was 1 year before I traveled to US. उस टाइम पे जब डॉक्टर्स सब चेकअप कर चुके थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो दे सेड वी कैन जस्ट डू अ डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी for you and see if there is any problem which we are not able to detect. That was a very normal kind of surgery that they do. They put in the camera and they see like if there is any blockage or something. So I was quite skeptical to do that surgery. Even my husband was not in favor, but I decided let's go for it. And उसके लिए मैंने दिल्ली के 5-6 बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स को रेफ़र किया। एंड I finally, with Guruji's blessing, I decided on one doctor. She was the first doctor that I had met uh, when I started this journey. So she was a very kind lady and not money-minded. So and I don't know why, before that surgery I was praying to Guruji that if you think that this surgery is right for me, then make it go ahead, otherwise please stop it. And this prayer was continuing till the time I went into the operation theater. And something very strange happened with me. It was the rarest of cases, even as the doctor said at that time. जो कैमरा था जिससे वो स्टमक में डालते हैं, वो कैमरा मेरे स्टमक में गया ही नहीं। तो they tried it 5 times and they called even the senior doctors, but that camera did not go in. And it was a very strange thing for them. I don't know, they don't know what went wrong.
but even after 5 tries it did not go in, and then the doctor, she decided to abandon that procedure. अगर कोई और डॉक्टर होता तो वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए वो प्रोसीजर को कर ही देता। नहीं तो इसमें जनरली अगर कैमरा नहीं जाता तो वो स्टमक को कट करके कैमरा डाल देते हैं। बट उन डॉक्टर ने सोचा कि इस सिंपल एक डायग्नोसिस करने के लिए वाई टू डू such a big thing, why to cut the patient. So she decided to abandon the procedure. So after the surgery I was uh, astonished to know that the surgery could not happen, but I had to go through all that trauma and pain of the surgery. There were some superficial cuts, and I had to bear that for few days. तो मैं ये सोचती रहती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मुझे कोई आंसर भी नहीं मिला कि क्या प्रॉब्लम है, और मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हुई। और मेरी मदर ने भी उस टाइम किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछा होगा, उन्होंने बताया कि मेरा वो टाइम अच्छा नहीं था, सम एक्सीडेंट वाज रिटन, सो इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम जो गुरुजी ने ऐसे निकाला। तो अब फिर उसके 1 साल बाद मुझे ये समझ में आया कि मुझे उस सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं थी। तो गुरुजी ने मुझे उस सर्जरी से एंड मोमेंट पे बचा लिया। और जब मैं अब पहले जो मैं बता रही थी, तो जनवरी 2020 में जब मैं इंडिया आई तो मेरे हस्बैंड ने वो यूएस में ही थे, तो उन्होंने मुझे शेयर करा कि उन्हें रात को ड्रीम में गुरुजी आए हैं और उन्होंने बोला है मेरे हस्बैंड ने उन्हें बोला कि गुरुजी आप सबका कल्याण करते हैं, प्लीज़ मेरा भी कर दो। तो उन्होंने कहा कि चल जा कल्याण किता। तो जब मेरे हस्बैंड ने ये बात मुझसे शेयर करी, इट वाज 17th और 18 जनवरी 2020, सो then I said that okay, I think this is something, so I need to get a test done, and I should see a doctor tomorrow. So the next day I went to the same gynecologist, the same doctor who had tried to do my surgery, and she did a pregnancy test, and she confirmed that I was pregnant. So so after all this wait for so many years, Guruji blessed us with a very sweet baby girl that year. एंड गुरुजी तो ऐसे भ्रम में डालते हैं कि क्योंकि उससे पहले जस्ट मैंने सिर्फ सब कुछ भी डॉक्टर्स को रेफ़र करना छोड़ दिया था, और सिर्फ हमने एक्सरसाइज और आई वेंट ऑन कम्प्लीटली सात्विक डाइट। सो अर्लियर आई यूज़ टू थिंक दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट, बट वो बस गुरुजी हमें भ्रम में डालने के लिए करते हैं। एक्चुअली उन्होंने ये लाइफ की हमें बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है, जिसके लिए हम जितना भी शुक्राना करें बहुत कम है। तो उसी साल फरवरी में ही मेरी सिस्टर की शादी हुई। तो हम मेरी सिस्टर की शादी के लिए जब तक पता नहीं था कि आई एम एक्सपेक्टिंग, तो उसकी शादी की डेट हम सितंबर में चाहते थे, और हम बहुत कोशिश कर रहे थे कि सितंबर में हो। बट मेरी मदर की एक फ्रेंड है, वो भी गुरुजी की बहुत कनेक्टेड है उनसे, तो उन्होंने बोला कि ऐसा उन्हें मैसेज मिला कि मेरी सिस्टर की शादी फरवरी में होगी। तो हम तो बिल्कुल रेडी नहीं थे उस डेट के लिए, बिकॉज इट वाज जस्ट 1 और 2 मंथ्स अवे। तो बट पता नहीं गुरुजी ने ऐसे सर्कमस्टांसेस बना दिए कि वो फरवरी में ही हमें डेट फाइनल करनी पड़ी, जबकि हम सितंबर चाहते थे। और बाद में पता चला कि मेरी बेटी का बर्थ ही सितंबर में हुआ है, तो उसकी शादी अगर सितंबर में होती तो वो दोनों चीज़ें एक साथ हैंडल ना हो पाती। इसीलिए गुरुजी ने पहले ही डेट फरवरी में करवा दी सेट, जो हम अपनी तरफ से प्लान ना कर पाते। तो शुक्राना गुरुजी फॉर दैट। तो मेरी प्रेगनेंसी के टाइम में भी गुरुजी ने बहुत ध्यान रखा। एक बार मुझे ऐसा विज़न भी आया कि हम बड़े मंदिर में गुरुजी के सामने बैठे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, और हाथ में हमारे बेबी है और उसकी अम्बिकल कॉर्ड गुरुजी के साथ कनेक्टेड है, विच मीन्स गुरुजी इज़ नरिशिंग द बेबी एंड टेकिंग केयर ऑफ द बेबी। तो जब मेरी बेटी हुई थी,
उससे एक दिन पहले ही, या मेरी बेटी जिस दिन हुई थी शायद उसी दिन, मेरी मम्मी की एक और फ्रेंड है जो गुरुजी की फॉलोअर हैं, उनके घर पे एक अननोन एक पार्सल आता है जो उन्होंने ऑर्डर नहीं करा था एक वेबसाइट से, और उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर ट्रेसेबल नहीं था। उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई करा उसको पता करने का, लेकिन उन्हें पता नहीं चला वो कैसे ऑर्डर हुआ है और वो कैसे आया। उन आंटी के तो बच्चे भी बड़े थे, और लेकिन उनके घर जो ऑर्डर आया वो एक छोटी सी बच्ची, 1 साल की बच्ची की ड्रेस थी। बहुत प्यारी ड्रेस थी, और उनने बहुत पता कराने की कोशिश करी। उसका डिलीवरी एड्रेस भी गुजरात का था, तो पता नहीं कैसे इनके घर डिलीवर हुआ, और ना फ़ोन नंबर मिल रहा था। तो फिर उन्हें समझ में आ गई कि ये हमारे लिए ही ये ब्लेसिंग मिली है, क्योंकि उसी दिन मेरी बेटी का बर्थ हुआ था। तो शुक्राना गुरुजी फॉर दैट। और गुरुजी ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। एक बार मेरी बेटी 2 महीने की थी, मैं अपने पेरेंट्स के घर पे थी, तो मैं उसे सुलाकर उसी रूम में नहाने के लिए चली गई, और मुझे एकदम ऐसे लगा कि किसी ने मेरे दरवाज़े पे बाथरूम में नॉक किया है। तो बट मैंने इग्नोर करा। फिर मुझे दोबारा लगा कि बहुत तेज़ किसी ने नॉक किया है, तो फिर मैं फटाफट बाहर आई, और मैंने देखा कि कोई भी नहीं था रूम में, और मेरी बेटी सो रही थी, बट मैंने जो उसके ऊपर ब्लैंकेट डाला था वो उसके सिर पे उसका फेस कवर करने लग गया था। वो हिल गई थी, तो वो ब्लैंकेट उसके फेस पे कवर कर रहा था। तो अगर मैं टाइम पे बाहर ना आती तो शायद कुछ गलत हो जाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो गुरुजी ही थे जिन्होंने मेरे दरवाज़े पे नॉक किया, और मैं बाहर आके मैंने उसका ब्लैंकेट ठीक किया। और मैंने घर में सबसे पूछा कि कोई रूम में आया, तो सबने बोला कि नहीं, कोई भी उस रूम में नहीं आया था नॉक करने के लिए। तो जय गुरुजी फॉर दैट। तो बहुत सत्संग है। उसके बाद जैसे मुझे सोमरसेट मंदिर आने के बाद मेरी मम्मी को ऐसा कुछ मैसेज मिला गुरुजी से कि मेरी यहाँ पे जॉब लगेगी। तो हम 2021 मार्च में हम लोग मूव हुए न्यू जर्सी। तो मेरी बेटी तब 6 मंथ्स की थी। तो आई वॉज़ ऑन सेबैटिकल लीव एट दैट टाइम, और यहाँ पर हमने ट्राई भी नहीं करा था जॉब के लिए, बट सडनली सेकंड लॉटरी में मेरा नाम आ गया H1 में, और आई गॉट माई H1 अप्रूव्ड इन सेकंड लॉटरी, and then I resigned from my job in India, being in US, and then suddenly Guruji helped me to get a job very easily. I did that for few months because that was not my profile. उसके बाद मुझे within 2 months मैंने एक इंटरव्यू दिया। वो इंटरव्यू अच्छा भी नहीं हुआ, फिर भी मुझे वो जॉब मिल गई जो बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे प्रोफाइल की थी। तो थैंक यू गुरुजी, आप ही हमें यहाँ पर न्यू जर्सी में लेकर आए। तो गुरुजी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे पावरफुल एक्सपीरियंसेस हैं। जनरली जैसे गुरुजी अपने शब्द के थ्रू या सत्संग के थ्रू या लंगर प्रसाद के थ्रू ब्लेस करते हैं। तो बहुत बार इन सब के थ्रू गुरुजी के मैसेजेस मिले हैं। एक बार मैं सत्संग में बैठी थी, और मैं ऐसे मेरे मन में आया कि कई बार मैं गलत तरीके से बोल देती हूँ, गुस्से में बोलती हूँ स्ट्रेस की वजह से। तो उसी टाइम शब्द जो चलने लग गया उसमें आया कि गुरु बताए हम कैसे कैसे बोलें। तो वो इसी के ऊपर था, और गुरुजी के शब्दों से ये भी पता चला कि कई बार हमारे में भक्ति करते करते अहंकार आ जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। और एक बहुत बड़ा सत्संग है मेरे साथ, जो मैं आज फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ। जब मेरी बेटी 2 या 3 मंथ्स की थी, मैं अपने पेरेंट्स के घर पे थी। तो एक रात को जब हम सो रहे थे, तो मैं, मेरी बेटी और मेरी मदर, हम तीनों सो रहे थे। तो सुबह 4-5 बजे के आसपास मुझे ऐसे लगा कि कुछ काले रंग की जैसे कुछ
शैडोज़ हैं दो, और वो मुझे अपने अंदर खींच रही हैं और बहुत ज़्यादा फोर्स से मुझे अंदर खींच रही हैं, और मैं उसको रेजिस्ट कर रही हूँ और मैं अपनी बेटी की तरफ देख रही हूँ कि नहीं, मुझे इससे दूर नहीं होना। बट वो शैडोज़, मुझे ऐसे लग रहा था वो अपने अंदर लपेट रही हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मैं उठ के बैठ गई। और उसके बाद कई दिन तक मुझे नींद भी नहीं आई, मुझे इतना डर लग गया। मैंने वो एक्सपीरियंस भी अपनी मदर के साथ शेयर करा, और उन्होंने कहा कि शायद ये तो कुछ बहुत ही गलत है, ये जो हुआ है। बट गुरुजी का नाम ही लिया ऐसे टाइम पे, तो कुछ समझ नहीं आया था कि वो क्या हुआ था। और उसके बाद मुझे काफ़ी साल तक रात को बहुत डर लगता था। मैं रात को कभी रूम में से अकेली निकल के पानी पीने भी नहीं जा पाती थी। मुझे काफ़ी साल तक डर लगता रहा। तो एक दिन अचानक मैं संडे को सत्संग में बैठी हुई थी मंदिर में, तो अचानक से मेरे मन में यही वाली बात याद आ गई कि तब क्या हुआ था उस रात को। तो उसी टाइम जो शब्द चल रहा था उसमें वो लाइन आने लग गई, जिसका तू रखवारा मार सके ना कोई। तो इट वाज अ वेरी क्लियर आंसर फॉर मी कि गुरुजी बता रहे हैं मुझे कि वो मेरी प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं, और जिनको गुरुजी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उस जब से मैंने वो सुना, उसके बाद से मुझे उस चीज़ से डर लगना बंद हो गया। अब मैं रात को नहीं डरती। मैं उठ के पहले मैं लाइट जलाए बिना निकल नहीं सकती थी रात को रूम में, अंधेरे में डर लगता था। तो उस दिन के बाद से मुझे डर लगना बंद हो गया। मैंने अपने आप को टेस्ट भी करा काफ़ी बार चल के, बट अब मुझे डर नहीं लगता। तो शुक्राना गुरुजी फॉर दैट। एंड बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग हैं। एक बार एक दिन शाम को मंदिर जाते हुए मेरी बहुत ज़्यादा, तब कोविड टाइम था, तो मेरी बहुत ज़्यादा मन में इच्छा हुई कि आज हम मंदिर में बैठ के लंगर करें। जनरली हम घर पैक करवा के ले आते थे, और मेरी बेटी भी छोटी थी, तो वो बैठने नहीं देती थी वहाँ पर, सबको डिस्टर्ब करती थी। तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ शेयर करा, उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ पर तो हमारे लिए मुश्किल है बैठना। बट मेरे मन में बहुत इच्छा थी। तो उस दिन मैंने जब मत्था टेका गुरुजी के आगे गद्दी पे, उसके बाद मैं बाहर निकली तो मेरे पीछे एक सेवादार थे, उन्होंने भी मत्था टेका। तो उन्होंने मुझे बाहर आके बोला कि आंटी आज आप प्लीज़ लंगर यहीं पर करके जाइए, जबकि ऐसा कभी कोई नहीं बोलता है। तो उन्होंने हमने मना किया, फिर भी उन्होंने हमें 2 बार और इंसिस्ट किया कि गुरुजी ने उनको जैसे कहा हो कि जब वो मत्था टेक रहे थे कि इन आंटी को बोलो कि आज यहीं लंगर करें। तो आई वॉज सो ओवरवेलम्ड व्हेन आई हर्ड दैट कि मेरे मन में एक छोटी सी इच्छा थी कि मैं गुरुजी के चरणों में बैठकर आज लंगर प्रसाद करूं मंदिर में। और वो उन्होंने सुन ली और पूरी करवा दी, नहीं तो हम तो चले जाते वापस। तो थैंक यू, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी फॉर दैट। एंड I also want to share that like 2 more incidents when Guruji saved me and my family from very bad accidents, and he proved that by showing his picture right at that time. तो एक बार हम न्यू जर्सी में एक बार मंदिर जा रहे थे, मैं मेरे हस्बैंड और मेरी बेबी। तो हमने गूगल मैप्स पे मैंने रूट डाला हुआ था, तो जो मंदिर का रूट है उस पर अचानक से मेरी नज़र पड़ी, और उसमें गुरुजी की फ़ोटो बनी हुई है। तो मैंने जैसे ही फ़ोन में देखा, मुझे गुरुजी की फ़ोटो दिखी, मैंने उसको नमस्कार किया, और जैसे ही मैंने ऊपर आँख करी तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड देख नहीं रहे हैं। लेफ़्ट से एक कार बहुत तेज़ आ रही थी और वो उधर देख नहीं रहे थे, वो राइट पे देख रहे थे। तो मैं चिल्लाई एकदम कि इधर देखो, और उन्होंने फिर ब्रेक मारी, एंड वी वर सेव्ड। तो राइट एट दैट मोमेंट ओनली गुरुजी हैड शोन मी हिज इमेज इन माय फ़ोन। तो और सेम ऐसा एक बार मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे हुआ था। मैं ऑफिस जा रही थी कैब में, और वही जो मैं रघुवीर अंकल का जिस दिन सत्संग सुन रही थी, वो सुनते सुनते ही एकदम से मैंने आंखें बंद करी और गुरुजी मेरे सामने आए पिंक चोला में। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था, बट एकदम से मुझे लगा कि मैं आंखें खोल के रोड का भी थोड़ा ध्यान रखूं। तो जैसे ही मैंने आंखें खोली गुरुजी के को मन में याद करने के बाद,
तो मैंने देखा कि लेफ़्ट साइड से एक कार आ रही है बहुत तेज़, जो हमें हिट करने वाली है। और पता नहीं कैसे वो ड्राइवर ने बचा लिया, और हम कैसे बचे हैं, एकदम साइड पे हो गए और किसी को कुछ भी नहीं हुआ। नहीं तो वो कार को जिस तरह से वो आ रही थी, मुझे देख के लगा कि अब तो हम गए, अब तो कोई बच नहीं सकता। और डायरेक्ट वो, मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी, और डायरेक्टली वो मेरे मेरे ऊपर ही हिट करने वाली थी जिस साइड मैं बैठी थी। तो गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस वहाँ पर भी दिखाई। जस्ट हाफ अ सेकंड पहले मुझे उन्होंने अपने दर्शन दिए और उस चीज़ से भी बचाया। तो जय गुरुजी फॉर दैट। एंड गुरुजी ने ही हेल्प करी है मेरे पेरेंट्स के, हम मेरे पेरेंट्स और मेरे इन लॉज़ के B1 B2 वीज़ा में, जो बहुत साल से पेंडिंग था। अचानक से मेरी नज़र पड़ी कि स्लॉट्स खुले हैं, किसी को पता नहीं था, और सबसे पहले शायद मेरी ही नज़र पड़ी थी। आई वॉज इन द फर्स्ट फ्यू पीपल हु सॉ, एंड आई इन्फॉर्म्ड सो मैनी पीपल एंड वी बुक द स्लॉट। और उसके बाद कैसे गुरुजी ने इंटरव्यू क्लियर कराया, और एक रात पहले हमारी उनकी एप्लीकेशन एक्सपायर हो गई थी, हमें पता नहीं था। और एक हमारे फ्रेंड का कॉल आया, उसने बोला कि ज़रूर चेक कर लेना कि कई बार एप्लीकेशन एक्सपायर हो जाती है। तो हमने देखा सच में एक्सपायर्ड थी। तो गुरुजी ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प करी। मेरी मदर लास्ट मिनट पे न्यू जर्सी आई हमारे साथ, उनका कोई प्लान नहीं था। उनकी तबीयत ख़राब हो गई आने के जस्ट पहले, और फ्लाइट में और आने के बाद भी ख़राब ही चल रही थी बिकॉज़ ऑफ एस्थमा। तो हमने सोचा, हम कभी भी कहीं घूमने नहीं गए थे, तो उस दिन बहुत मन था कि आज थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर है, तो इनको कहीं ले जाते हैं। बट मन में अंदर से ऐसे लग रहा था गुरुजी मना कर रहे हैं कि आज मत जाओ। बट फिर भी शायद मुझे लगा मेरे मन का वहम है, और हम चले गए। और ओपन प्लेस थी, सी साइड था, वहाँ पर काफ़ी विंडी था उस दिन। तो वापस आकर मदर की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, मेरी भी काफ़ी ख़राब हुई ठंड की वजह से। तो मैं अंदर ही अंदर गुरुजी से माफ़ी भी मांग रही थी कि मैंने आपकी बात नहीं सुनी। और एक दिन मैं स्वरूप के आगे बैठी हुई थी, तो मेरी मदर ने बताया कि उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी उस दिन के बाद 2 दिन तक। और उन्हें बट फिर मुझे ऐसे लगा कि जैसे गुरुजी ने अंदर से मुझे बोला हो कि कोई बात नहीं, मैंने ठीक कर दिया है। तो ये, लेकिन मैंने उनके साथ शेयर नहीं करा। और नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे बताया कि जब मुझे ऐसा मैसेज गुरुजी ने दिया, उसके बाद उन्हें सुबह 4 बजे गुरुजी की बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस आई रूम में, और सच में उस दिन के बाद उनकी तबीयत ठीक हुई है। तो शुक्राना गुरुजी, लॉट लॉट शुक्राना फॉर दैट। एंड भूल चुक के लिए माफ़ी। तो आई विल एंड माई सत्संग हियर राइट नाउ। एंड जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।